अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे कि अरिस्टोटल कहते हैं कि देयर कैन बी अ ट्रेजेडी विदाउट करेक्टर बट नॉट विदाउट प्लॉट। कि ट्रेजेडी करेक्टर के बग़ैर हो सकती है, प्लॉट के बग़ैर नहीं हो सकती। इसका क्या मतलब है? अरिस्टोटल सबसे पहले तो डिफ़ाइन करते हैं कि ट्रेजेडी इज़ एन इमिटेशन ऑफ एक्शन। सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ट्रेजेडी के लिए प्लॉट है, और ये फर्स्ट प्रिंसिपल भी है और यही सोल ऑफ ट्रेजेडी भी है। प्लॉट का ये मतलब नहीं है सिर्फ स्टोरी, लेकिन हम इसे कहेंगे अरेंजमेंट ऑफ इंसिडेंट, कि वाक़यात को इस तरह से आपने अरेंज करना है कि एक वाक़या दूसरे के साथ हो, प्रॉपर बिगिनिंग हो, मिडल हो और एंड हो। ट्रेजेडी का मेन मकसद ये है कि वो पिटी और फियर के इमोशंस को जगाए ऑडियंस के अंदर। और एरिस्टोटल ये बात मानते थे कि ये तभी होगा जब आपके पास एक प्रॉपर अरेंजमेंट होंगे इवेंट्स की, और ख़ास तौर पे पैरापिटिशिया, रिवर्सल ऑफ फॉर्चून और एनेग्नोरिसिस, जिसे हम रिकग्निशन और डिस्कवरी कहते हैं, जब ये होगा ट्रेजेडी के अंदर। जो एक्शन इटसेल्फ है जो कि हो रहा होता है वही सेंट्रल है। अब एरिस्टोटल करैक्टर के हवाले से क्या कहते हैं? एरिस्टोटल ये बात कहते हैं कि जो करैक्टर है वो एक सेपरेट एलिमेंट है, वो एक मॉरल डायमेंशन है लोगों की, जो कि उस ट्रेजेडी के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। करैक्टर जो है उनका सिर्फ मॉरल पर्पस होता है कि वो किस तरह की चॉइसेस एक इंसान करता है। ये उनकी एथिकल क्वालिटीज़ होती हैं, उनकी नेकियां, उनके बुरे अमाल, अच्छे अमाल ये होते हैं, और वो उसी के मुताबिक ही एक्ट करते हैं। करैक्टर जो हैं वो इंटरनल मॉरल नेचर जो है, जो कि एक्शन को आगे बढ़ा रही होती है, उस पे डिपेंड करते हैं। मिसाल के तौर पे जब अरिस्टोटल ये बात कहते हैं कि ट्रेजेडी करैक्टर के बग़ैर हो सकती है, उनका ये मतलब नहीं है कि कोई लोग ही आप ट्रेजेडी के अंदर ना दिखाएं। ये हो ही नहीं सकता। ट्रेजेडी के अंदर आपने लोगों के एक्शंस को दिखाना है। उनका असल में ये मकसद है कि आप इवेंट्स को तो बना सकते हैं, एक ऐसे इवेंट्स जहाँ से आवाम गमज़दा महसूस करे, खौफज़दा महसूस करे, उनकी मॉरल क्वालिटीज़ भी सामने लाई जाए किरदारों की। लेकिन साथ में वो ये बात भी कहते हैं कि एक तरफ फुली डेवलप करैक्टर्स नहीं हैं, उन पे इतना एम्फसिस नहीं है, तो ठीक है ट्रेजेडी फिर भी हो जाएगी, लेकिन अगर अरेंजमेंट ऑफ इवेंट्स नहीं होंगे तो फिर ट्रेजेडी नहीं होगी। मैं एक मिसाल के तौर पे हम एक ऐसी ट्रेजेडी बनाते हैं जिसके अंदर हम बहुत ही गमज़दा और बहुत ही खौफनाक किस्म के वाक़यात रख देते हैं, तो वो जो वाक़यात होंगे वही काफ़ी होंगे लोगों को इमोशनली स्टेमुलेट करने के लिए, उनके इमोशंस जगाने के लिए। किरदार इतने अहम नहीं होंगे। मिसाल के तौर पे एक कहानी है जहाँ पर बहुत ही बुरी चीज़ें हो रही होती हैं सिर्फ तकदीर की वजह से या हादसे की वजह से, और ज़्यादा फोकस पर्सनैलिटीज़ पर नहीं होता, तो ऑडियंस फिर भी रहम और खौफ महसूस करेगी और इन शॉकिंग इवेंट्स की वजह से। तो जो प्लॉट है वो सारा काम कर रहा होगा ट्रेजिक इफ़ेक्ट का। जो अरिस्टोटल है वो इसी के बारे में बात कर रहे थे जब वो कहते हैं कि ट्रेजेडी करैक्टर के बग़ैर हो सकती है, प्लॉट के बग़ैर नहीं हो सकती। तो उनके नज़दीक एक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब अरिस्टोटल ये बात भी कहते हैं कि ट्रेजेडी एग्जिस्ट नहीं कर सकती प्लॉट के बग़ैर, क्योंकि जो ट्रेजेडी है वो इमिटेशन ऑफ एक्शन है, और एक्शन के अंदर हमें इवेंट्स दिखाने होते हैं जो कि आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। आप एक वाक़ये को निकाल नहीं सकते, अगर एक को निकाला तो सारी स्टोरी कलैप्स कर जाएगी। और इसके अंदर स्पीचेस हम दिखा सकते हैं जहाँ पे डिफरेंट लोग एक दूसरे से बात करते हैं, अपनी थॉट्स को रिवील करते हैं, और इन स्पीचेस अगर हम ये कहें कि अगर ये स्पीचेस भी आपस में कनेक्ट नहीं होंगी स्टोरी को बनाने के लिए, तो फिर तो कोई ट्रेजेडी होगी ही नहीं। तो प्ले जो है या ट्रेजेडी है उसके अंदर हमें प्लॉट ज़्यादा इम्पोर्टेंस लेते हुए दिखाई देता है। यहाँ पर एक और बात भी नोट करनी होगी कि हमें अरिस्टोटल ये बात नहीं कहते कि आप बिल्कुल ट्रेजेडीज़ लिखते जाइए और कोई करैक्टर भी ना रखिए। वो ये बात कहते हैं कि जो बेस्ट ट्रेजेडीज़ हैं उनके अंदर
ज़रूर वेल डिफाइंड करेक्टर्स होते होंगे जिनके जो एक्शंस हैं वो उनकी नेचर और चॉइसेस की बदौलत ही सामने आते हैं। जो हीरो का हमार्शिया है, ट्रेजिक फ्ला या एरर मिसाल के तौर पे जो करेक्टर की खसूसियत है, करेक्टर का ट्रेट है जैसे प्राइड और एंगर, वही प्लॉट को आगे बढ़ा रहा होता है। प्लॉट और करेक्टर जो है ये डीपली कनेक्टेड हैं। और आज के दौर में जब विलियम शेक्सपियर की ट्रेजेडीज़ आप देखें तो वहाँ पर करेक्टर पे ज़्यादा इम्पोर्टेंस होगा। कि जो हम हैमलेट देख लें, मैकबेथ देख लें, किंग लियर देख लें, तो अरिस्टोटल की जो स्टेटमेंट है कि आप प्रायोरिटी दें प्लॉट की ट्रेजेडी के अंदर, ये उनके मुताबिक इन्होंने काफ़ी इस पर फोकस किया है। उनके मुताबिक प्लॉट सबसे अहम है ट्रेजेडी के अंदर, क्योंकि हम ट्रेजेडी को कहते हैं कि ट्रेजेडी इज़ बेसिकली एन इमिटेशन ऑफ एक्शन, और एक्शन के अंदर ही हमें सारे इवेंट्स दिखाने होंगे। जो करेक्टर है क्रूशल तो है, कम्प्लेक्स भी है हाई क्वालिटी ट्रेजेडी के लिए, लेकिन अरिस्टोटल के करीब जो करेक्टर इतनी इम्पोर्टेंस नहीं रखते। और वो ये बात कहते हैं कि अगर आप ट्रेजेडी को इस तरह से अरेंज करें कि सिर्फ वाक़यात ही पिटी और फियर के इमोशंस को जगा लें, तो फिर करेक्टर की इतनी इम्पोर्टेंस नहीं है ट्रेजेडी के अंदर।